सबसे पहले उन साईं बाबा के दर्शन करके हमने हमारा शिरडी का सफ़र शुरू किया। इसके बाद हम ठंडी का मज़ा लेते हुए और उगते सूरज को देखते हुए सीधा गिरा वाटरफॉल पहुँचे। गिरा धोध एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। अगर आप सापुतारा घूमने का जाना सोच रहे हो तो पहले आप गिरा धोध जरूर जाए। बारिश का मौसम यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाता है। नवसारी से ये वाटरफॉल सिर्फ 79 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और वीडियो वगैरह बनाए, जो आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी गुंजन योमेश पटेल पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप हमें वहाँ भी फॉलो करना मत भूलना। यहाँ पे आपको खाने के और चाय नाश्ता करने के लिए स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पर बांस की लकड़ी से बनी कई चीज़ें भी मिलती है घर की सजावटों के लिए। एक घंटे के करीब यहाँ का मौसम एंजॉय करने के बाद हम सीधा पहुँचे सापुतारा हिल स्टेशन। सापुतारा पहुँच के सबसे पहले तो हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम सीधा नाश्ता करने बैठ गए। अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाते हुए हमने पेट भर के नाश्ता किया और पेट पूजा करने के बाद हमारी सवारी वापस से निकल पड़ी सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के लिए। माता जी का यह मंदिर महाराष्ट्र के वणी नाम के गांव में स्थित है। सप्तशृंगी माता जी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजमान हैं। माता जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। माता जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे शिरडी साईं बाबा के धाम में। शिरडी पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई।
सबसे पहले हमने एक होटल लिया और फ्रेश होके हम शॉपिंग करने के लिए निकले। हम दर्शन सुबह करने वाले थे, इसीलिए हमने जो भी कुछ शॉपिंग वगैरह हमें करना था वो रात को ही कर लिया। ओरिजिनल फ्लावर इन प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक नहीं है, कुछ बोला गूगल पर सर्च कर। चल जाओ अगर आप लोगों को ऐसी मार्केट में कुछ भी पसंद आए तो और आपको लगे कि ये इस भाव में परवड़ता है आपको, तो प्लीज़ इन लोगों के साथ बहुताल मत कीजिए। बेचारे कितने गरीब हैं और कितनी रात को और कितनी ठंड में हम 2-2 जैकेट पहन के घूम रहे हैं, फिर भी ठंड लग रही है। वो लोग ठंड में कितने बजे तक ऐसे ही बैठ के सब बेचते हैं अपना गुजरान चलाने के लिए। तो प्लीज़ आप इन लोगों के साथ अगर आपको लेना है और आपको भाव में पड़ता है, आपको लगता है, तो आप ज़्यादा बहुताल मत कराइए प्लीज़, वरना लिए ही मत। उन लोगों के पास क्यों उन लोगों के साथ रिकझिक करना। बस ये और बस इतना ही कहना था। प्लास्टिक ऊँच है भाई, फ्लोटिंग नहीं है सर, पानी के ऊपर ही नहीं फ्लोट होता है, नीचे ट्रांसपेरेंट सीढ़ी पे दर्शन के समय हमें फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर दर्शन करके हम सीधा चल पड़े नासिक की ओर। नासिक में हमने गोदावरी घाट देखा और फिर हम निकले पंचवटी सीता माता की गुफा देखने के लिए। ऐसा माना जाता है कि राम भगवान 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण और सीता माता के साथ नासिक के पंचवटी में रहे। यहाँ पे भी हमें फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमने ऐसे ही दर्शन करना पड़ा। अब शाम होने ही वाली थी और शाम होने से पहले हमें सापुतारा भी पहुँचना था, इसलिए यहाँ से सीधा हम सापुतारा की ओर चल पड़े। सापुतारा आपको इसके बाद वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूले। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।